Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 7th, and we are in chapter number 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने वेदर के बारे में स्टडी किया था। वेदर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे। My dear students, before starting to discuss about climate, सबसे पहले हम वेदर के बारे में कुछ और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short period of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appears from nowhere and इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। कई बार ऐसा होता है कि वेदर में अचानक से सडनली क्या आते हैं, चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे कंडीशन में आप लोगों ने किए होंगे, और यही क्या है, हमारी वेदर की कंडीशन है। नाउ यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ दिए हुए हैं जिनको आप लोगों को स्टडी करना है। यहाँ पर दिया हुआ है फिगर 7.2, graph showing the variation of maximum temperature during 3 to 9 August 2006। 3 to 9 अगस्त 2006 के लिए यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेज़रमेंट लिए जाते हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं? इनके लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पर ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर ही होते हैं, बट ये हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर बताते हैं। इसके लिए जो स्पेशल थर्मोमीटर है उसका नेम क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? डे के किस टाइम में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा और कब हमें मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा? सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली डे टाइम में आपको मिलेगा, आफ्टरनून में आपको मिलेगा, और वाइल मिनिमम टेम्परेचर आप लोगों को नाइट में मिलेगा। दैट मीन्स जब अर्ली मॉर्निंग होगी उस कंडीशन में आप लोगों को बिल्कुल सुबह सुबह सनराइज होने के पहले अर्ली मॉर्निंग आपको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, और नून में जब सन बिल्कुल टॉप पर होता है, दैट मीन्स एट 12 to 1 PM उसके अप्रॉक्स आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपकी बुक में दिया है उसको यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये क्लाइमेटिक चेंज जो होते हैं, जो वेदर कंडीशन में जो चेंज होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, उसके लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसको आप लोग याद करेंगे। इसको आप लोगों को लर्न भी कर लेना है। ऑल चेंजेस इन दी वेदर आर कॉज्ड बाय दी सन। वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? सन के कारण होते हैं। दी सन इज अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन इज व्हाट? सन इज अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। हमसे बहुत ज़्यादा दूर है सन। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ये जो सन है ये हमारे लिए एनर्जी का मेन प्राइमरी सोर्स है। विदाउट सन हम अर्थ पर लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते, बिकॉज जो भी हीट हमें मिलती है, जो भी लाइट हमें मिलती है, वो सारी की सारी हम किस पर डिपेंड हैं? सन के ऊपर डिपेंड है। हम कितने भी दूर हैं सन से, हम बहुत दूर हैं, हमारी डिस्टेंस सन से बहुत ज़्यादा है, बट उसके बाद भी जो रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है उसी के कारण ही लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। नाउ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड the atmosphere play important role in determining the weather at any place। यहाँ पर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से,
और उसके कारण जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं उसी के कारण किसी भी प्लेस का वेदर डिटरमाइन होता है उस टाइम पीरियड पर। नाउ if you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain। अगर आप यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, हिमालयन रीजन में जाएंगे, तो वहाँ का वेदर कंडीशन आपको अलग मिलेगा। आप राजस्थान के डेजर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिलेगी, वेदर कंडीशन मिलेगी। आप कोस्टल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पर अलग मिलेगी। आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्लेन में रहेंगे, गंगा रिवर के प्लेन में आप रहेंगे, तो वहाँ पर आपको अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, इक्वेटर पर आप लोगों ने ज्योग्राफी में ग्लोब के बारे में पढ़ा है, इक्वेटर्स के बारे में पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होने के कारण सन की डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस भी अलग अलग लोकेशंस पर पड़ती हैं, इसीलिए अलग अलग लोकेशन का जो वेदर कंडीशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोगों को यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज climate. Meteorologists record the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. These help us to determine the weather pattern at a place. Meteorologist जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं उसको कई सालों तक उसको क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करते रखते हैं, और उन रिकॉर्ड से किसी पर्टिकुलर एरिया का वो क्या मेज़र करते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको वो लोग वहाँ पर मेज़र करते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब देखिए, एवरेज वेदर पैटर्न 25 ईयर्स के लिए, ये लॉन्ग पीरियड के लिए, तब वहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस को बता सकते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो वेदर होता है वो डे टू डे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन एवरेज वेदर पैटर्न है, बट कितने ईयर के लिए, 25 ईयर्स के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब हम उसको कहते हैं क्लाइमेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनगर और जम्मू के बारे में दिया हुआ है, और तिरुवनंतपुरम के बारे में, यहाँ पर केरला के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनफॉल दी हुई है, मैक्सिमम डेली मिनिमम टेम्परेचर, डेली मैक्सिमम एंड डेली मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ। आप देख सकते हैं माइनस माइनस, यहाँ पर आइस होती है इस टाइम पर, जनवरी फरवरी के टाइम पर माइनस में है, दिसंबर के टाइम पर फिर, और टेम्परेचर भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं 3.7, और मैक्सिमम मोस्टली यहाँ पर 30 गया है, वो भी जुलाई में। नाउ बट यहाँ पर अगर हम केरला की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा है, और टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं कि जो डेली मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका एवरेज भी क्या है, ज़्यादा आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम दोनों लोकेशन के बारे में, दोनों इंडिया में ही है, एक टॉप पर है नॉर्थ में बिल्कुल, और एक बिल्कुल बॉटम में है, दैट मीन्स साउथर्न पार्ट में है, तिरुवनंतपुरम केरला। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों के क्लाइमेट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ह्यूमिड है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठंडा है, और यहाँ पर जो कैसा है वो क्या होगा, ह्यूमिड होगा। ह्यूमिड मीन्स यहाँ पर ज़्यादा रेन हो रही है, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो ह्यूमिड होगी और हॉट होगी, हॉट एंड ह्यूमिड एंड कोल्ड है यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस होंगी। तो इस तरीके से जब हम बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, यहाँ पर 1 ईयर का ये एवरेज यहाँ पर क्लाइमेट वेदर कंडीशंस दी हुई हैं, यहाँ पर 1 ईयर की एवरेज वेदर कंडीशंस दी हुई हैं, तो उस वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं।
अब अगर आप उन टेबल्स को देखते हैं तो यू कैन ईजीली सी द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला we can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu Kashmir, which has recorded moderately hot and wet climate for a part of the year. Similarly, data of western region, अगर आप राजस्थान के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ का टेम्परेचर हाई मिलेगा और रेन भी वहाँ बहुत कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें तो कैसा होगा वहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट का, हॉट एंड ड्राई। ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होगी बिकॉज रेन नहीं है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हॉट एंड ड्राई। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट मीन्स जहाँ पर आपके ये 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, और ये जहाँ पर ये भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वेट क्लाइमेट है। वहाँ पर ईयर के 12 मंथ्स में 11 मंथ्स 10 मंथ्स वहाँ पर कम ज़्यादा रेन होती है, बट मोस्टली वहाँ पर रेन होती ही रहती है। तो इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है उसका एवरेज अगर हम देखें, उसका रिकॉर्ड हम देखें तो क्या मिलेगा, हमें वेट क्लाइमेट मिलेगा। तो इस तरीके से क्लाइमेट एक एवरेज वेदर है, कंडीशन है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा है। क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट आज स्टडी किया है वो है अबाउट दी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी अर्थ, दैट मीन्स सन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जो कुछ भी आज हम लोगों ने स्टडी किया है आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का हमको न्यू टॉपिक पढ़ना है, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट और एडाप्टेशन में क्या रिलेशन है और एनिमल कैसे अपने अंदर वो फीचर्स डेवलप करते हैं किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइवल के लिए, किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए क्या फीचर्स उनके अंदर होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसको डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is all about the today's class. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.